हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, पर एक बार मैं फिर एक और बार वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसका कारण सिर्फ ये है कि बैक टू बैक स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं इस वीडियो का एक और पार्ट लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, एक वीडियो मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स जो आपकी बीए है वो भी मैथमेटिक्स से हम कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता कि बीए मैथमेटिक्स से भी होती है। तो इस वीडियो मतलब जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके जरिए मेरे को बताना था कि काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि बेसिकली हम 12th में पीसीएम लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता था कि आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते थे। मैथमेटिक्स काफ़ी स्टूडेंट्स की अच्छी होती थी, है ना। तो उसी के लिए मैंने ये छोटा सा बनाया था कि बीए मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी में क्या होता था, बीएससी में हमें पीसीएम या पीसीबी ले सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको लेनी पड़ती थी। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री से बचने के लिए आपको क्या है, बीए मैथमेटिक्स बताई गई थी। तो उसी पर एक देखिए हमने एक छोटा सा टॉपिक सा लिया है, एक छोटा सा कंटेंट लिया है कि बीए मैथमेटिक्स एंड बीएससी मैथमेटिक्स। ठीक है, विच वन इज बेस्ट, कौन सा आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, वो ये है, देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात पर। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें कवर अप किए जाएंगे कि क्या हम ये बताइए सर कि बीएड कर सकते हैं, बीएड में हम मैथ के टीचर बन सकते हैं बीए मैथमेटिक्स लेने के बाद, बीएससी मैथमेटिक्स लेने के बाद, ये सारी चीज़ इसमें कवर अप की जाएगी। क्या हम पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या हम टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर अप की जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जिसको लगता है कि ये वीडियो इंटरेस्ट है इस वीडियो में और काफ़ी हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, 12th में आपके पास जो एकदम जो क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपके पास 12th में क्या, 12th में पीसीएम होना चाहिए। ठीक है, मैं बेसिकली आपको उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और जगह का मुझे ज़्यादा देखिए पता नहीं है, और आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अगर इस कंटेंट के बारे में अपलोड हो तो वहां पर आप देख सकते हैं। बेसिकली क्या है क्राइटेरिया कि 12th में आपके पास पीसीएम होना चाहिए, 12th में आपके पास पीसीएम होना चाहिए बीए मैथमेटिक्स में एडमिशन के लिए और बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन के लिए। आ रही है आपको बात समझ में? 12th में आपके पास पीसीएम होना चाहिए, पहला तो क्राइटेरिया ये हो गया। और सेकंड बात सुनिए ध्यान से, सेकंड बात ये है कि जैसे आप ग्रेजुएशन में कदम धरते हैं, तो अगर आपके पास पीसीएम है और पीसीएम में आपकी परसेंटेज आई है 75% या 70%, तो जैसे ही आप आर्ट साइड में जाएंगे, क्योंकि स्ट्रीम तो आपका आर्ट लगेगा, अगर आप बीए मैथमेटिक्स करते हैं तो स्ट्रीम आपका आर्ट लगेगा, तो वहां क्या होगा, आपकी 5% क्या है घटा दी जाएंगी, क्योंकि आपने स्ट्रीम चेंज किया है। 12th क्लास में तो आपके पास पीसीएम ग्रुप था और ग्रेजुएशन में आपने बीए मैथमेटिक्स लिया है, तो 5% आपकी घटा दी जाएंगी बीए मैथमेटिक्स में। आ रही है आपको बात समझ में? इसी तरीके से ध्यान देंगे, जो बीएससी होता है, बीएससी तो पीसीएम से अगर आप कर रहे हैं तो 5% नहीं घटाई जाएगी। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो बीए मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बाद अगर वो बीएड करते हैं, बीएड में स्ट्रीम आपको आर्ट भरना होता है, आर्ट के बाद आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, मैथमेटिक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप मैथमेटिक्स के टीचर भी बन सकते हैं। बीएड के बाद आप यूपी टेट और सी टेट या फिर कोई सा भी टेट एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बीएससी के बाद तो फॉर्चुनेटली हो ही जाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया आपका ये। मैं कुछ वो पॉइंट आपके सोल्व कर रहा हूं जो जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि सर ये बताइए कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, वैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। ये सारे पॉइंट्स आपको मैं सारे क्लियर करने वाला हूं धीरे धीरे। ध्यान दीजिए, जो बीए मैथमेटिक्स है इसमें क्या होता है, मैं दोबारा वो वाली बात रिपीट करूंगा कि इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपका जो होगा, एक तो आप मैथमेटिक्स ले लोगे। सबसे पहले आपको एक बता दूं कि बीए मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स बिल्कुल सेम होता है। बीए मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स बिल्कुल सेम होता है। मतलब मैथमेटिक्स सेम होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? मैथमेटिक्स सेम होता है। मैथमेटिक्स की जो बुक्स आपको बीएससी में पढ़नी होती हैं वही बीए मैथमेटिक्स में पढ़नी होती है। मतलब फर्स्ट ईयर में होता क्या है, देखिए अगर आपका देखिए फर्स्ट ईयर में 200 मार्क्स का पेपर आएगा बीएससी वालों का, तो बीए वालों को कितने का आएगा, 100 मार्क्स का, मतलब हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे किस तरीके से, जैसे फर्स्ट बुक मान लीजिए आपकी है 65 मार्क्स की, तो वहीं पर वो हो जाएगी कितने मार्क्स की, 33 मार्क्स की। आ रही है आपको बात समझ में? सेकंड बुक मान लीजिए आपकी है 65 मार्क्स की, तो वहां पर भी सेकंड बुक हो जाएगी 33 मार्क्स की। और जैसे थर्ड बुक आपकी 70 मार्क्स की, तो वो भी आपकी थर्ड बुक में जाकर बीए में हो जाएगी आपकी वो 34 मार्क्स की। तो इस तरीके से 100 मार्क्स हो गए और वहाँ 200 मार्क्स हो गए। इस तरीके से वो होता है। ठीक है, बिल्कुल बुक वगैरह पेपर वगैरह सब कुछ सेम आता है।
ठीक है, एक पॉइंट हो गया आपका ये क्लियर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होते हैं बेसिकली आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप मैथमेटिक्स वर्ल्ड बनाया, मैथमेटिक्स वर्ल्ड नेम से बनाया हुआ है, वहाँ आप पूछ सकते हैं, यहाँ भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में सभी का मैं रिप्लाई करता हूँ, आप देख सकते हैं इनबॉक्स खोल के एक बार। ठीक है, कमेंट बॉक्स खोल के देख सकते हैं, तो वहाँ सभी का रिप्लाई आपको मिलेगा। फिर एक पॉइंट अगर हम और लें कि क्या सर बीए मैथमेटिक्स वाले बीएड करने के बाद पीजीटी या टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले पीजीटी का एलिजिबल क्राइटेरिया होता है आपका पीजीटी का कि आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जैसे आप बीए मैथमेटिक्स कर रहे हो तो एमए आपके पास होना चाहिए। आ रही है आपको बात समझ में? तो वहाँ पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी क्या होता है? टीजीटी आप बीएड के बाद भी दे सकते हैं, टीजीटी आप बीएड के बाद भी दे सकते हैं, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, टीजीटी जो टीचर होते हैं वो 10th लेवल तक के होते हैं, जो 12th लेवल तक के होते हैं पीजीटी होते हैं, जो ग्रेजुएशन को पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर्स होते हैं, और जो 8th तक के होते हैं, 8th तक के होते हैं वो प्राइमरी में आ जाते हैं, आपके प्राइमरी टीचर्स में आ जाते हैं, जो 8th तक के 5th तक के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे एक बात मैं आपको और बता दूं, इसमें छोटा सा पॉइंट हम और जोड़ दें कि क्या सर बीए मैथमेटिक्स के बाद या बीएससी मैथमेटिक्स के बाद हम डीएलएड कर सकते हैं, जिसे आप बीटीसी बोलते थे पहले, तो डीएलएड भी आप कर सकते हैं। डीएलएड के थ्रू आप जाते हैं केवल प्राइमरी टीचर्स में, जो 5वीं या 6वीं या 8वीं तक के टीचर्स बन पाते हैं। ठीक है, बीएड के बाद आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? और एक पॉइंट हम और लेंगे कि विच वन इज बेस्ट, जो हमारा इस वीडियो का थंबनेल है या टॉपिक है, थोड़ा सा टाइटल है हमारा कि विच वन इज बेस्ट। देखिए, बेस्ट का तो केवल आप ही लोग पता लगा सकते हैं कि विच वन इज बेस्ट। क्यों? इसका केवल एक ही रीजन है, क्योंकि बेसिकली देखिए बात यह है, केवल आपको क्या करना है, आपका एम क्या है, आपको किस लाइन में जाना है वो आपको चुनना है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए है कि विच वन इज बेस्ट। ठीक है, देखिए मैंने जो ये टॉपिक बनाया था कि बीए मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स के लिए एक यूनिक सा कंटेंट था पहली बार यूट्यूब पर, तो मैंने ये इसलिए बनाया था कि देखिए काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो बीए मैथमेटिक्स का कंटेंट मेरे माइंड में आया, क्योंकि मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि जो मैथमेटिक्स होती है काफ़ी बच्चों की अच्छी होती है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। मतलब फिजिक्स भी नॉर्मल सी रहती है, पर केमिस्ट्री में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स लवर, जो मैथ को ही सब कुछ मानते हैं, मैथ को ही टच में रखकर चलना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए था ये केवल आपका। अगर आप मैथमेटिक्स लवर हैं और अगर आप यूपीएससी वगैरह या किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो हो सकता है ये लाइन आपके लिए अच्छी हो जाए, हो सकता है आपके लिए लाइन अच्छी हो जाए। क्योंकि देखिए क्या होगा, ग्रेजुएशन में आपकी मैथमेटिक्स भी टच में रहेगी, ग्रेजुएशन में आप चाहते हो, प्लस आप आर्ट साइड के 2 सब्जेक्ट में जाओगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी कंपटीशन में से आपने हिस्ट्री लिया, 2 आर्ट साइड के सब्जेक्ट में आपने क्या लिया, एक तो मैथमेटिक्स लिया, वो तो हो गया पीसीएम ग्रुप वाला, और एक आर्ट साइड का सब्जेक्ट लिया आपने हिस्ट्री, और एक लिया ज्योग्राफी। ये आपने सब्जेक्ट ले लिए। तो हिस्ट्री में देखिए क्या है, पुरानी सांस्कृतिक बातें से आप जुड़े रहोगे, और ज्योग्राफी में क्या आपने इंडिया के कल्चर के मतलब उसके बारे में जानोगे कि किस तरीके से फैला हुआ है क्षेत्र हमारा, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में आप जानोगे। ठीक है, एक तो हो गया आपके लिए ये। ठीक है, और वहाँ पर क्या है कि जो भी आपके कंपटीशन होते हैं उसमें देख सकते हैं आप, हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं, तो वहाँ आपके लिए ये भी बेनिफिट भरा हो सकता है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वेल एंड गुड हो सकता है। टीचिंग में भी यहाँ से जा सकते हैं, मैंने आपको टीचिंग का भी रास्ता बताया, और आपको मैंने कंपटीशन का भी रास्ता बताया, और भी आपको फॉर्चुनेटली काफ़ी रास्ते बताए हैं। ठीक है, बेसिकली एक बात मैं आपको और बता दूँ, जो वीडियो में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं एक बात और खास बात बता दूँ कि 12th मैथमेटिक्स में और ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में काफ़ी अंतर होता है। क्योंकि देखिए क्या है, 12th में तो क्या है, आपको इतना पढ़ना होगा केवल, और जो ग्रेजुएशन में वो पढ़ना होगा इतना। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ, जैसे आप जान सकते हैं कि 3-3 बुक होती हैं जो आपको एक साल में कवर्ड करनी होती है। तो बेसिकली इस सोच कर ना चलें कि भाई हम नॉर्मल पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी, वो तो आपके ऊपर बात है आप किस तरीके से पढ़ते हैं। जब ही अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो जब ही आपकी अच्छी तरीके से मार्क्स आएंगे और अच्छी तरीके से गेन कर पाएंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, 12th के बाद थोड़ा स्टूडेंट्स का भी हौसला टूट जाता है कि हम तैयारी करें ना करें। ग्रेजुएशन में आने के बाद एक हवा लगती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक हवा लगती है स्टूडेंट्स को, तो उस हवा से अगर आप बच जाओगे तो अच्छे नंबर यहाँ बीए मैथमेटिक्स में, बीएससी मैथमेटिक्स में भी लेकर आओगे। अब तक जो मैंने बातें बताई हैं वो बताई आपको बीए मैथमेटिक्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा बीएससी मैथमेटिक्स के बारे में। बीएससी मैथमेटिक्स देखिए ये तो आपका बेस्ट है। अगर मैं आपको बोलूं, जो स्टूडेंट टीचिंग की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बट जो इसकी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि बीएससी मैथमेटिक्स में क्या होता है आपका, कि वहाँ आप साथ में कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपका जो माइंड है बिल्कुल चलना हो जाएगा बंद। चलना बंद नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ एक बात कि काफ़ी ज़्यादा आपके पास पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। मैं कहना कैसे चाह रहा हूँ, देखो
भाई आपको यहाँ फिजिक्स भी पढ़नी होगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी, मैथमेटिक्स भी पढ़नी होगी, जो अपने आप में ही एक मैं बोलूँ तो एक लेजेंडरी सब्जेक्ट हैं। तीनों ही लेजेंडरी हर सब्जेक्ट होता है, बट मैं बताऊँ फिजिक्स में भी उतना ही टाइम देना होता है, केमिस्ट्री में भी उतना ही टाइम देना होता है, मैथमेटिक्स में भी उतना ही टाइम देना होता है। तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और साथ ही में अगर आप कंपटीशन की तैयारी करो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ सकती है। इतनी सारी चीज़ों में आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे, केवल आप ग्रेजुएशन पर ही ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बीएससी के बाद आप बीएड कर सकते हैं, बीएड के बाद एमएड कर लो, एमए कर लो। तो यहाँ तो आपके पास सारे रास्ते खुले हुए ही हैं। यहाँ से तो आपके लगभग अगर मैं बोलूँ यहाँ से 80% रास्ते खुलते हैं, रूट्स खुलते हैं, और यहाँ पर आपके 101% जितने भी रूट्स बने हैं वो ओपन हो सकते हैं। तो बीएससी का आपका ये है। ठीक है, बीएससी और बीए में केवल ये अंतर है कि आप वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री से बच जाओगे बीए मैथमेटिक्स में। ठीक है, और आर्ट साइड के 2 सब्जेक्ट आप पढ़कर कि क्या होगा वो आपके कॉम्पिटिशन में भी हेल्प कर देंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद देखिए ध्यान से सुनना, एक टॉपिक हम और लेंगे। देखिए विच वन इज बेस्ट, तो आप अब पता लगा सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए, कौन सा बेस्ट हो सकता है। ठीक है, बेसिकली एक इस पॉइंट इस वीडियो में एक लास्ट पॉइंट और आपको अच्छे से रखना चाह रहा हूं। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट आपका ये है कि अगर सर हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या हमें यूपी पुलिस में जाना है, दिल्ली पुलिस में जाना है, तो सर हमारे लिए बताइए बीएससी बेस्ट होगा या बीए बेस्ट? कि अगर आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या किसी कंपटीशन की नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो बेस्ट होगा वो होगा बीए मैथमेटिक्स, वो सॉरी बीए होगा। केवल बीए में आप ग्रेजुएशन में कोई आर्ट साइड के 3 सब्जेक्ट ले लें और आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर ले साथ में, क्योंकि वहाँ आपको टाइम भी काफ़ी मिल जाएगा। तो वो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। एक होता है मैथमेटिक्स लवर हैं तो बीए मैथमेटिक्स कर लो, हो सकता है मैथमेटिक्स लवर है वो बीएससी भी कर लो। अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री नॉर्मल ही है तो वो भी आप कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो है आपका बीए। सिंपल बीए आप करें और साथ ही में आप ग्रेजुएशन की तैयारी तो आपकी होगी और साथ ही में आपकी कंपटीशन की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और बीए मैथमेटिक्स वाली लाइन की जो लोग मैथ के टच में रहना चाहते हैं तो वो बीए मैथमेटिक्स वाली लाइन चुन सकते हैं, और जो बीएससी वाली की है ग्रेजुएशन करके कुछ बड़ा अच्छा करना है तो आप बीएससी मैथमेटिक्स भी चुन सकते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में मैंने आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, काफ़ी सारी आपकी क्वेरी आपकी ख़त्म की हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दें। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सारे जगह शेयर करो, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो में। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई है, और किसी कोई क्वेश्चन होता है हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो @priyansh2324, ये मेरी इंस्टा ID है, या फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप मैथमेटिक्स वर्ल्ड पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ठीक है, बेल का आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, मिलेंगे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।